हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी के पिछले 30 वर्षों के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देख रहे हैं और आज ये सूचना प्रौद्योगिकी यानी सूचना संचार या कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हम इसे कह सकते हैं। तो उसका ये 4th पार्ट है और यही हमारा लास्ट पार्ट है। यानी 4 पार्ट में हमने पूरे यहाँ पर 1990 से लेकर अभी तक के क्वेश्चन देख लिए। यहाँ पर हम 2018 और 19 के क्वेश्चन की भी बात कर लेंगे। तो अगर वैसे देखा जाए तो ये हमारा यहाँ पर 30वां पार्ट है। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि इतने कम समय में यानी कि अभी यूट्यूब चैनल पर रेगुलर रहते हुए, यानी मेरा चैनल तो कम से कम 2 साल पहले का ही बन गया था, बाकी अभी मैं रेगुलर जो वीडियो डाल रहा हूँ तो मेरे सिर्फ 23 सब्सक्राइबर थे और अभी मात्र 4 महीने में मेरे 7,500 सब्सक्राइबर यहाँ पर हो गए हैं। तो आपका दिल से धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ख़ास करके स्टडी चैनल पर इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, है ना। स्टडी चैनल पर यदि कॉमेडी या फिर आपका एंटरटेनमेंट का चैनल हो तो पहले मैं एंटरटेनमेंट का ही चैनल बनाने वाला था, बाकी स्टडी रिलेटेड ही मैंने बनाया, क्योंकि मुझे भी स्टडी यहाँ पर करना है इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर दिल से धन्यवाद आपका। और मैं हमेशा आपके लिए ऐसा ही यहाँ पर प्रयास करता रहूँगा। और देखिए अब आपके एग्जाम है तो आपको ज़्यादा यूट्यूब पर नहीं भटकना है, और मैं यहाँ पर जो भी दूंगा, जितना भी मुझे पता है, मैं आपको यहाँ पर सही गाइडलाइन दूंगा। आपको भटकाने का प्रयास बिल्कुल यहाँ पर नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हमने अभी आयोग की पीडीएफ तैयार करवा दी है। उसके भी बहुत ही मिनिमम चार्जेस रखे हैं, यानी इतने कि जो हमारे दोस्तों वगैरह ने टाइप किए हैं तो उनकी यहाँ पर मेहनत निकल जाए, सिर्फ इतना ही। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मानव शरीर संरचना और उसके बाद में यहाँ पर स्वास्थ्य नीति एवं पोषण आहार के भी यहाँ पर जो नए टॉपिक हैं उनके हम ऑब्जेक्टिव तैयार करा रहे हैं। क्योंकि देखिए इतिहास भूगोल वगैरह के ऑब्जेक्टिव आपको तैयार कराने की भी कोई ज़्यादा इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपको हर जगह मिल जाते हैं। बाकी जो नए टॉपिक हैं उनके आपको पता नहीं है कि किस प्रकार से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर करवा रहे हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। और बहुत ही मिनिमम चार्जेस, यानी कि हमारा प्रयास हमेशा से ऐसा रहेगा कि जो प्रत्येक व्यक्ति तक, यानी प्रत्येक व्यक्ति तक उसकी पहुंच रहे, यानी कि हर व्यक्ति उसे खरीद सके आसानी से, और उन्हें यह भी ना लगे कि यार हमारे पैसे यहाँ पर वेस्ट हमने कर दिए, है ना। तो हमारे जितने भी चार्जेस रहेंगे 10, 20 या 15 रुपये हमेशा ऐसा ही चार्जेस रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। वो भी हमारी जो टाइप करने वाली हमारे दोस्त जो टाइप करते हैं तो उनकी यहाँ पर मेहनत होगी। ठीक है दोस्तों, और पीडीएफ वगैरह में कोई भी जरा सी भी मिस्टेक रहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उस पर टिक करके हमें यहाँ पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कहीं भी भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो पीडीएफ वगैरह है तो ये तो सब आपके लिए यहाँ पर फ्री है। हम चाहते तो इन्हें भी पेड कर सकते हैं, बाकी हमें इन्हें पेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट के सिर्फ उसी चीज़ के चार्जेस लगेंगे कि जो जिसमें रियल में हमने मेहनत की है। ठीक है, और ये वाले जो ऑब्जेक्टिव है तो ये तो आपको किसी भी बुक से मिल जाते, बस इसमें हमने क्या करा है, इनको सीक्वेंस से हमने जमा दिया है। तो ये आपके लिए लास्ट टाइम में बहुत रिवीजन के लिए काफ़ी यहाँ पर हेल्पफुल साबित होंगे। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ये टेलीग्राम में फाइल वाले सेक्शन में जाकर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और आज हम इतिहास की भी अपलोड कर देंगे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और बाकी यदि कोई को अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है या फिर वो पीडीएफ वगैरह नहीं लेते हैं तो वो भी हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उन्हें वैसे ही दे देंगे पीडीएफ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था 1995 का। दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर डायनामाइट। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। अब देखिए यहाँ पर आविष्कार और आविष्कारक से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो है ये सारे मिक्स प्रश्न है, यानी कि साइंस और साइंस टेक्स्ट से रिलेटेड ही प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा J.L. बेयर्ड। नेक्स्ट ये कि J.L. बेयर्ड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा है। तो ये 1998 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो इसका ये टेलीविजन अभी हमने यहाँ पर देख लिया। तो देखिए आप ये जो फेमस पर्सनालिटी रहती है तो उनके आविष्कारक के यहाँ पर नाम पूछे जाते हैं। अब पेनिसिलिन, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 3 से 4 बार आया है। अब देखिए 2010 में आया था, उस टाइप कैसा पूछा गया था कि पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है। तो इस प्रकार से पूछा गया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब देखिए यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। अब ये 2015 में पूछा गया था, यानी कि उसी के 5 साल बाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा पेनिसिलिन। अब नेक्स्ट है कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी। यह अब 1998 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब ऐसा भी पूछ सकते हैं कि पेनिसिलिन क्या है या फिर इसका उपयोग क्या है, तो उपयोग भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये दोस्तों कि वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था। अब देखिए जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं, 7 से 8 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं। तो उनके आपको नाम, उनकी कृति और उन्हें कब मिला गया था और किस क्षेत्र में मिला गया था। तो यह आपका आज से काम है। आपको अभी तुरंत ये वीडियो देखने के बाद तुरंत आपको लुसेंट खोलना है। लुसेंट के पूरे जितने भी अभी तक नोबेल पुरस्कार मिले हैं भारतीयों को, और किस क्षेत्र में मिला है, किस सन में मिला है, ये आपको तुरंत ही याद करना है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों नक्षत्र भौतिकी। अब नेक्स्ट है कि किस वैज्ञानिक का जन्म दिवस या जन्मदिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये
2004 में ये पूछा गया था। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ लिखा है कि 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की यहाँ पर क्या की थी, खोज की थी, ना कि उनके जन्मदिन की याद में यहाँ पर मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है यहाँ पर सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन है, बाकी इसकी जन्मदिन की याद में नहीं मनाया जाता है। ये इन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी थी 28 फरवरी को, इसलिए मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, त्रुटिपूर्ण है, तो इसके क्या है बोनस मार्क्स यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है, तो बोनस मार्क्स से क्या देंगे, उसका राइट आंसर यही माना गया था, सीवी रमन। नेक्स्ट ये स्टीफन हॉकिंस से है एक, ये 2010 का ये दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या थे, स्टीफन हॉकिंस से एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये क्या एक भौतिक शास्त्री थे। अब इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, उसका आपको नाम ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और इन्हें क्या बोलते हैं, तो इन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन का दूसरा रूप कहते थे। ठीक है, इनका दिमाग भी बहुत तेज था, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, ये 2010 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है यूरी गागरिन। तो यूरी गागरिन था, वो ये कौन से गया था। देखिए जो भी चीज़ पहली बार होती है तो वो हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये कब गया था, ये 1961 में गए थे। ठीक है, और उसके बाद में ये वोस्टॉक फर्स्ट से गए थे, जो कि रूस का एक विमान था। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि एनरॉक शक्ति परियोजना का स्थल कहाँ है। देखिए उस टाइम जो ये शक्ति परियोजना थी ये महाराष्ट्र की है दोस्तों, डाभोल महाराष्ट्र। ठीक है, इसका राइट आंसर डाभोल महाराष्ट्र है। अब ये उस टाइम क्या है, 1996 के टाइम में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी जो करंट में जो चल रहा है सूचना संचार से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो उस पर आपको अच्छे से यहाँ पर फोकस बना के रखना है। तो देखिए उस टाइम का ये करंट का है, इसे आप ध्यान भी नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा आपूर्ति समूह यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य नहीं है। ये 2008 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ईरान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए अब जो ये आपूर्ति समूह है या न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है, तो इसमें अभी कितने सदस्य हैं, तो इसमें 48 सदस्य हैं। ये आपको अच्छे से कंफर्म कर लेना, 48 सदस्य। अब आपका एक और काम हो गया दोस्तों, अब आपका एक काम ये हो गया है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिए हैं, लुसेंट के पीछे जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ दिए हैं और भी ओमान वगैरह जिनके जो तेल रिफाइनरी वगैरह हैं, तो उनके जितने भी सदस्य देश हैं उनका मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको अभी ही याद करना है। ठीक है, जैसे खाद्य आपूर्ति का जो मुख्यालय है यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में रोम में है, रोम इटली में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रख लेना है। अब नेक्स्ट ये दोस्तों, अब देखिए ये भी उस टाइम का करंट का था। परमाणु आपूर्ति समूह द्वारा भारत पर प्रतिबंध हटाए जाने के पश्चात किस देश ने सर्वप्रथम भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे भारत को नागरिक परमाणु तकनीक की आपूर्ति की जा सकेगी। अब ये 2008 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। अब इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर फ्रांस। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपको इससे ये जरूर पता चल गया कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। ठीक है, अब देखिए जो भी आप एग्जाम देते हैं, जो भी आप पेपर देते हैं, आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सिलेबस और ओल्ड पेपर। ठीक है, तो यही आपके रणनीति वाले हथियार है, यही आपकी नींव है। ठीक है, अब ये नींव ही मजबूत नहीं रहेगी तो आप फिर यहाँ पर दीवार नहीं उठा सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी नींव है, सिलेबस और ओल्ड क्वेश्चन पेपर। किसी भी दुनिया में किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, पहला ही काम होना चाहिए सिलेबस और ओल्ड पेपर। नेक्स्ट ये कि सुमेलित कीजिए 1994 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सारे ही सही सुमेलित है, यानी कि जो आकाश है वो क्या है, जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपात्र है। बहुजन समाजवादी पार्टी काशीराम, यानी काशीराम उससे संबंधित है। पृथ्वी क्या है, जमीन पर मार करने वाला एक प्रक्षेपात्र है। ठीक है, ये जमीन से आकाश में है और ये जमीन से जमीन में। और ये मिराज 2000 क्या है, ये लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट ये है कि भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई थी, 1999 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको ये जो है ये सबसे पहली बार स्टार्ट की गई थी, तो आपको इसकी पूरी डेट याद रखना है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए किस किस की डेट आपको पूरी याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 1957। अब अकबर ने जो दीन इलाही धर्म चलाया था वो कब चलाया था दोस्तों, वो चलाया था कब, 1582 में। ठीक है, 1582 शायद। ठीक है, हाँ, तो 1582। अब वो किस तारीख को चलाया गया था ये आपको ध्यान नहीं रखना है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि ये पहली बार हुआ था मीट्रिक प्रणाली, तो इसका आपको पूरी डेट याद रखना है। यानी अब आपको ये 1582 वाली ये पूरी डेट याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको इतना सा पता है दीन इलाही धर्म 1582 में चलाया गया था अकबर के द्वारा, बस इतना ही पता है। आपको पूरी डेट याद नहीं रखना है कि 4 जनवरी 1982। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए किसकी पूरी डेट याद रखना है, किसकी कम डेट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ये दोस्तों कि किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्ति किया, 2013 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे क्या है, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका होगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये अमेरिका ने कब किया था, 1953 में किया था।
अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों आया, ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि देखिए प्रथम बार हुआ था, प्रथम बार 3D तो आपको पता ही है, जिसमें चारों तरफ से हमें ऐसा टाइप से दिखाई देता है, 3D मूवी आपने देखी होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये रहता है, ये प्रथम बार हुआ था, है ना। तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों हम यहाँ पर 2018 के क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट राइट टिक कर दिए कि कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है कहा जाता है। ये 2018 में पूछा गया था, तो इसे कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब नेक्स्ट है कि वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है। अब देखिए 2018 में आया है, ये क्वेश्चन एक बार और पूछा जा चुका है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये होम पेज, ठीक है। तो उसमें शुद्ध हिंदी में लिखे थे, आपको इंग्लिश के नाम भी पता होने चाहिए और शुद्ध हिंदी में भी पता होना चाहिए। वहाँ पर लिखा था मुख्य पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ, द्वितीय पृष्ठ, इस प्रकार से वहाँ पर लिखा था, या सहजगय पृष्ठ, इस प्रकार से वहाँ पर लिखा था। यानी कि MPPSC में ही ये एक बार और पूछा जा चुका है, तो वो मैंने यहाँ पर सन नहीं लिखा है। बाकी आप ये इसके 1 से 2 वीडियो वाले पीछे वाले देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे ये हमने बताया है। नेक्स्ट ये है कि खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें और मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं कौन प्रदान करता है। तो पोर्टल, ठीक है, तो कोई भी पोर्टल होगा या मौसम से संबंधित कोई पोर्टल होगा, ये भी 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट ये कि निम्न संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछनीय जंक ईमेल का वर्णन करता है। तो ये स्पैम, ठीक है। अभी टेलीग्राम पे भी आप यदि बार बार किसी को मैसेज करोगे या फिर बहुत बार कर दोगे या फिर किसी ग्रुप में आपने मैसेज करा, वहाँ से आपको बैन कर दिया, तो आपको भी वहाँ पे स्पैम आ जाएगा, ठीक है। तो अवांछित यानी कि आप ज़्यादा बार ईमेल नहीं कर सकते, यानी जो लिमिट दी गई है उसका आप हनन नहीं कर सकते। सिंपल सा आप ये याद रखिए, तो ये स्पैम आएगा इसका राइट आंसर। तो अब आपको क्या करना है, ये स्पैम, जेम, ड्रेम और श्रेम, तो इनका सबका फुल फॉर्म याद करना है। अभी देखिए यहाँ पर 2019 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए, वहाँ से हम एनालिसिस करेंगे कि अभी जो पिछला जो सिलेबस था और अभी का जो सिलेबस है तो उसमें किस प्रकार का अंतर आ चुका है। नेक्स्ट ये कि एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है कहा जाता है। ये 2018 में पूछा गया था। तो ये वायरस, देखिए अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ चुकी होगी कि कंप्यूटर या सूचना संचार प्रौद्योगिकी से इतने भी टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे कि हमसे बने ही ना, ठीक है। ये वाले चीज़ हमने कहीं ना कहीं पढ़ी है, आपने कॉलेज में, आपका कॉलेज में भी टॉपिक रहा है, तो वहाँ पे भी आपने पढ़े हैं ये वायरस वगैरह, सर्च इंजन वगैरह, और या फिर किसी ने कंप्यूटर वगैरह करा हो। तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर की आपसे उम्मीद की जाती है, ना कि आपको पूरा एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह बताना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में टेलीफोन की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी वीडियो कैमरा, डिस्प्ले डिवाइस और माइक्रोफोन की यहाँ पर आवश्यकता है। माइक्रोफोन नहीं रहेंगे तो आपकी क्लियर आवाज़ वहाँ पर नहीं आएगी। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की 2 आवश्यक विशेषताएं हैं, ठीक है। तो इसका देखिए ये 2 आवश्यक विशेषता यहाँ पर ये बी वाला है कि अपराधी कंप्यूटर दक्षता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के शिकार की अनभिज्ञता, ठीक है, उसे यहाँ पर आप देख सकते हो। और साइबर लॉ आपके उसमें भी दिया गया है, अभी जो नया सिलेबस है, तो आपके पास जो भी बुक वगैरह है, तो आपको साइबर अपराध क्या क्या होते हैं, साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए कौन सा ये अधिनियम बना है, ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पढ़ लेना है आपको अच्छे से। तो नेक्स्ट है यहाँ पर कि शब्द का आशय है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकार के कंप्यूटर सिस्टम को सेंध लगाकर घुसता है तो जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है। 2018 का ये क्वेश्चन है। तो ये है यहाँ पर क्रैकर्स, ठीक है, क्रैकर्स, हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लू हैट हैकर्स, रेड हैट हैकर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, उनकी परिभाषा पता होनी चाहिए, क्योंकि अब आप क्वेश्चन का यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड देखोगे, थोड़ा सा ट्रेंड यहाँ पर बदला जा रहा है कि क्वेश्चन की परिभाषा से डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन की परिभाषा से यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है दोस्तों कि जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाद के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्न में से किस प्रकार से जाना जाता है। तो ये 2018 में पूछा गया था। तो डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ अटैक, ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपको क्या है, जो भी छोटे छोटे शब्द वगैरह होते हैं तो उनकी परिभाषा याद होना चाहिए, यानी कि आपको वायरस की परिभाषा पता होना चाहिए, ट्रोजन हॉर्स की परिभाषा पता होना चाहिए, केकिंग है ना, केकिंग या क्रैकिंग की परिभाषा पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम 2019 वाले क्वेश्चन में। अब 2019 से हम 2020 वाले पेपर का एनालिसिस करेंगे कि कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 से 3 वीडियो में हमने देखे थे, यानी कि कंप्यूटर या सूचना संचार से जितने भी शब्द हैं तो उनके आपको यहाँ पर क्या फुल फॉर्म याद करने हैं। तो ये 2019 का क्वेश्चन है। तो वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स एंड अंडर सीज,
अब नेक्स्ट ये, अब देखिए ये वाला क्रैकर वाला एक बार और पूछा जा चुका है कि जो अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ता की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्या पैदा करता है, कहलाता है। 2019 का एक क्वेश्चन है, तो ये क्रैकर से इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आपको परिभाषा अच्छे से यहाँ पर ध्यान रख लेना है। अब देखिए यहाँ पर पहला साइबर लॉ जो भारत में कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, ये 2019 में पूछा गया। तो ये है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। अब आपको एक काम और है, आपके उसमें सूचना प्रौद्योगिकी है, आपको ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 भी, ये 2000 भी पूरा आपको यहाँ पर पढ़ना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है कि इसमें क्या क्या बातें लिखी हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि 2019 में भी ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट ये कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है। देखिए अब 2020 का जो पैटर्न है वो 2019 में ही फॉलो कर लिया था उन्होंने, तो ऑनलाइन चैटिंग। ठीक है, तो साइबर अपराध आपको पूरा पढ़ना है, क्या होता है क्या नहीं होता है, कितनी सजा दी जाती है, कितना क्या है, तो ये साइबर अपराध आपको पूरा पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर ईमेल पता, ये इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया था कि डोमेन नेम क्या होते हैं। तो देखिए ईमेल का जो पता है ये mark.stol@it-desk.info। ठीक है, इन्फो मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। तो ये डोमेन नेम क्या है, मतलब कि इसका डोमेन नेम क्या है, तो इसका लास्ट वाला डोमेन नेम हमेशा यहाँ पर होता है। और हमने ये भी बताया था कि जो ये @ के बाद में होता है, ठीक है, जो @ के जो बाद में होता है वो टॉप लेवल डोमेन नेम होता है, टॉप लेवल। अब आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि टॉप लेवल डोमेन नेम क्या है, तो ये आपको डोमेन नेम अच्छे से पढ़ लेना है। आपके पास जो भी बुक है, या आपके पास निर्माण IAS की हो, या फिर परीक्षा धाम हो, या फिर और भी पब्लिकेशन की आई है, कोई भी आपके पास जो भी अच्छी बुक हो वो आप ले सकते हो। अच्छे से आपको यहाँ पर ये पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए JSP का मतलब, अब देखिए यहाँ पर 2 फुल फॉर्म पूछ लिए, एक तो वायरस का पूछ लिया है और एक JSP का। तो ये जावा सर्वर पैसेज। अब ये क्या है, जावा क्या है, एक लैंग्वेज है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि बिंग एक वेब सर्च इंजन है। अब देखिए मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था मैंने कि आपको क्या करना है, जितने भी सर्च इंजन है, जितने भी वायरस हैं, उनके आपको नाम याद करना है। ठीक है, तो आपको नाम याद रहेंगे या फिर कौन सा सर्च इंजन कौन सा देश से संबंधित है, तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही, हर बार पूछे जाते हैं। जिसका स्वामित्व व संचालन द्वारा किया जाता है, 2019 का ये क्वेश्चन है। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की, याहू को कौन है, गूगल की कौन है, तो ये भी आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आपके पास जो रेलवे स्पीड है उसमें आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन है कि वेब क्लॉरर को इसी रूप में जाना जाता है, 2019 का ये क्वेश्चन है। तो ये वेब स्पाइडर। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे लास्ट वाला है कि किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। अब आपको क्या करना है, आउटपुट और इनपुट डिवाइस की लिस्ट बनाना है। आउटपुट डिवाइस कौन सी है, इनपुट डिवाइस कौन सी है। ठीक है, उनके थोड़े थोड़े से कार्य भी देख लेना है, तो आपको थोड़े थोड़े कार्य देख लेना है। अब देखिए यहाँ पे प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। अब देखिए यहाँ पर प्रिंटर मॉनिटर तो बिल्कुल सारे ऑप्शन में सेम ही दिया गया है। अब यहाँ पे स्कैनर, कीबोर्ड, माउस। अब ये आपको प्लॉटर नहीं भी पता हो तो भी आप ये 3 चीज़ों से यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कैनर, कीबोर्ड और माउस ये क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती हैं। तो ये डेफिनेटली ये प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगी। अब नेक्स्ट है कि अपने ब्राउजर में सहज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका है। 2019 में पूछा गया था, ये बुक मार्क है। ठीक है, तो आप में क्रोम में भी आप जाओगे तो क्रोम में आपको आपका जो गूगल क्रोम खोलोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 डॉट यहाँ पर दिखाई देंगे। इस यहाँ पे 3 डॉट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, उसमें आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको एक बुक मार्क का ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पर आप जितने भी पेज को बुक मार्क करके रखते हो तो वहाँ आपको आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये इस प्रकार से यहाँ पर सारे क्वेश्चन थे, ये हमने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो PDF हम प्रोवाइड कराएंगे तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, आपको पूरा एनालिसिस कर लेना है, उस आधार पर अपनी रणनीति तैयार करना है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो यहाँ पर हम देखिए इसीलिए हम अभी YouTube पे कम ही वीडियो ला रहे हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा किसी को भटकाना सही बात नहीं है। अभी आपको जो चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है वही चीज़ हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको अब जितना भी आपका जो सिलेबस रहा है, और देखिए अब जल्दी जल्दी में अगर हम सिलेबस यहाँ पर पढ़ाएंगे भी तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब आपको खुद से पढ़ना चाहिए। अब देखिए आपका क्या है होना चाहिए रणनीति, आपकी रणनीति ये होना चाहिए कि आपने जो पहले से पढ़ लिया है उसका कम से कम 2 से 3 बार आपको रिवीजन कर लेना है। आपको नया ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, नया वही पढ़े जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये तो पढ़ना ही चाहिए। बाकी यहाँ पर और अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्पोर्ट की वीडियो लेकर आएंगे और स्पोर्ट के पूरे आपको यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे। अब आपको यहाँ पर ये भी पता चल जाएगा कि स्पोर्ट से किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं।